आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। जब भी शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे शनिवार त्रयोदशी शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और इस व्रत को धारण करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति हेतु इस व्रत को धारण किया जाता है। प्रदोष का व्रत प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन इस व्रत को धारण किया जाता है और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन का अपना विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष व्रत में विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का होता है और इस दौरान भगवान शिव जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस दौरान भगवान शिव का पूजन करने से भगवान सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। सबसे पहले भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं। हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित वरदहस्त त्रिशूलधारी नागों के कुंडल पहनने वाले हे भगवान शिव जी, हमारे सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कीजिए तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है कि एक बार गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे महामते, आपने भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष व्रत की विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो आप कृपा करके सुनाइए। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, निश्चित रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली कि हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरे दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है जो कि राजपुत्र है और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी इस प्रकार प्रदोष व्रत को करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का जिसका नाम शुचिव्रत था एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह अपने घर आया और प्रसन्न हो माता से कहा कि हे माँ, यह धन मार्ग में मुझे प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली कि देखो पुत्र, यह धन हमें भगवान शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में तुम दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का यह वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला कि हे माता, हे पूज्या, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे भगवान शंकर और माता पार्वती जी जब देंगे तब मैं ले लूंगा। इतना कहकर राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां अनेक प्रकार के गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देख शुचिव्रत ने कहा कि भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेले ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक अति सुंदर स्त्री राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर अपनी सखियों से कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है तुम वहां जाकर देखो।
भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावन समय है, उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठती हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुनकर सब सखी दूसरे वन में चली गईं। वह सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी उसे अपनी दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली कि आप कहाँ रहते हैं, वन में कैसे पधारे, किस राजा के पुत्र हैं, क्या नाम है? राजकुमार बोला कि मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दे। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मनः स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा सहयोग मिलवाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी, अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत का सारा वृतांत सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचे। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन देकर कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां भगवान शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन और निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाई हूँ, आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार कहकर गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, तो भगवान शिव जी की कृपा से उनके मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। प्रदोष व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक का समय, यह प्रदोष काल का होता है। और इस दौरान भगवान शिव जी का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए, भगवान शिव जी के स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।